तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, असलियत का शिकार मत होइए। उसमें क्या बीजेपी कह रही है, आरएसएस कह रही है सीमांचल में ताल्लुक से, मगर आप जानते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कल तेजस्वी यादव ने क्या कहा? तेजस्वी यादव ने ये कहा कि असदुद्दीन ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है। और आप जानते हैं कि तेजस्वी ने क्या कहा कि असदुद्दीन ओवैसी आतंकवाद को फरोग देता है। तेजस्वी ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है। बताइए, अगर कोई मुसलमान मस्जिद को जाता है तो क्या वो चरमपंथी बन जाता है? अगर कोई अपने सर पर टोपी पहनता है तो क्या कोई चरमपंथी बन जाता है? अगर कोई रोजे रखता है तो क्या चरमपंथी बन जाता है? अगर किसी की बेटी और माँ अगर अपने सर पे दुपट्टा और हिजाब पहनती है तो क्या वो चरमपंथी बन जाते हैं? मदरसे को जाना, तो बच्चे जो मदरसे को जाते हैं क्या वो चरमपंथी बन जाते हैं? बताइए, ये पैगाम तेजस्वी यादव ने दिया है। एक तरफ मोदी कहता है सीमांचल में घुसपैठी का नाम देकर सीमांचल के अल्पसंख्यक समाज को बदनाम कर दिया जाता है, दूसरी तरफ गठबंधन का तेजस्वी कहता है कि ओवैसी चरमपंथी है। अरे मुझे चरमपंथी इसलिए कहते हो कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे सर पर टोपी अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए कहता है कि चरमपंथी है, आतंकवाद है, आतंकवादी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको पैगाम देना है इन दोनों ताकतों को, इन दोनों पार्टियों को जो घुसपैठी कहते हैं, नमक हराम कहते हैं और एक चरमपंथी कहता है। और सुन लो तेजस्वी, सुन लो मस्तान साहब, इंशाअल्लाह ताला जो लोग चरमपंथी हमको कहते हैं, यहाँ की जनता उसका जवाब 11 तारीख को देगी। कपन साहब, अगर हम चरमपंथी हैं तो बताओ फिर तुम क्या हो? अरे मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तेजस्वी की नजर में वो चरमपंथी नहीं है जो उसे बाहर सामने जाकर सर झुकाए। तेजस्वी की नजर में वो चरमपंथी नहीं है जो उसके सामने नजरों को झुकाकर बात करे। तेजस्वी की नजर में चरमपंथी वो नहीं है जो उसके घर में दाखिल हो तो अपनी चप्पल और जूते को उतारकर नंगे पैर दाखिल हो जाए। तेजस्वी की नजर में चरमपंथी वो नहीं है जो उसकी गुलामी करे। अरे सुनो जरा तेजस्वी, हम अल्लाह को मानने वाले हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम किसी की गुलामी नहीं कर सकते। सर झुकेगा तो जमीन आसमान के खालिक के सामने हाथ उठेंगे भीख मांगने के लिए तो रब्बे कायनात से भीख मांगेंगे। हमने कभी गैरों की चौखट पर जाकर भीख नहीं मांगी, हमने हमेशा अल्लाह से उम्मीद जताकर बैठे। अगर आज ओवैसी तुम्हारे दरमियान में आया है और तुमसे अपील कर रहा है कि अपने इत्तेहाद के ताकत के ऊपर तुम मेरी झोली में अपनी वोट डाल दो, मैं इसलिए अपील कर रहा हूं कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता कोई खून का रिश्ता नहीं है, मगर वो रिश्ता है जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पाया, जिसको कलमे की बुनियाद पर अल्लाह ने हमारे रिश्ते को मजबूत किया है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसी ताकतों को मुस्तरद करिए, मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ कीजिए। अरे चरमपंथी तेजस्वी तो मुझको कहता है सुन, 5 मरतबा का सांसद मैं हूं और 5 मरतबा में 2 मरतबा बेहतरीन सांसद का अवार्ड मुझे दिया गया है। बताओ, जो बगैर देखे गंगा पढ़ नहीं सकता वो असदुद्दीन ओवैसी को चरमपंथी कहता है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या मस्तान साहब चरमपंथी है या नहीं? तेजस्वी बताओ, बताओ तेजस्वी, मस्तान साहब चरमपंथी है या नहीं? अरे हम मस्तान साहब के खिलाफ है, मगर आज ये उम्मीद करते कि उनकी सेहत अच्छी हो जाए। हर 2 दिन 3 दिन को मालूम होता है कि अस्पताल में गए हैं, तबीयत नासाज है।
कांग्रेस को ये चाहिए था कि सेहतमंद को ला लेते। एक जरीफ आदमी को जो 30 साल इस विधानसभा की नुमाइंदगी करने का मौका मिला, जिसने 30 साल में कुछ नहीं किया, कांग्रेस को कोई नजर नहीं आया तो लाके ईमान के सामने ऐसे 30 साल पुराने नाकाम विधायक को सामने रख दिया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 11 तारीख के दिन आपको वफ्द कानून के